वितस्ता का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? डी. झेलम। पोरस और सिकंदर के मध्य वितस्ता युद्ध लड़ा गया था। इसे हाइडेस्पिस या झेलम का युद्ध भी कहा जाता है। मौर्य वंश की जानकारी से संबंधित निम्नलिखित स्रोतों को चिन्हित कीजिए। मेगास्थनीज की इंडिका, सोमदेव रचित कथा सरित सागर, अशोक के अभिलेख, क्षेमेंद्रकृत बृहत कथा मंजरी, विशाखदत्त की मुद्रा, राक्षस, कल्हड़ की राजतरंगिणी। सी 1, 2, 3, 4, 5। कल्हड़ की राजतरंगिणी कश्मीर के इतिहास एवं राजवंशों से संबंधित है। अन्य सभी रचनाएं मौर्य वंश की जानकारी देती हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सत्य कथन का चुनाव कीजिए। स्वगौरव ताम्रपत्र चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित हैं। केवल 2 कथन सत्य हैं। पहला 2 कथन सत्य हैं। यूनानी लेखकों ने पाटलिपुत्र नगर को पालीब्रोथा कहा है तथा चंद्रगुप्त मौर्य जैन मत नहीं था। चंद्रगुप्त मौर्य बौद्ध नहीं था, गलत है। स्वगौरव ताम्रपत्र चंद्रगुप्त मौर्य से जिसके अकाल के समय के में किए जाने वाले राहत कार्य का वितरण है। सत्य कथन बी केवल 2। उत्तर केवल 2। स्वगौरव ताम्रपत्र चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित हैं। अशोक के द्वितीय शिलालेख में निम्न में से किन दक्षिण राज्यों का उल्लेख प्राप्त होता है? पांड्य, सत्यपुत्र, चोल। सी 1, 3, 5। अशोक के द्वितीय शिलालेख में मानव एवं पशु चिकित्सा, लोक कल्याणकारी कार्य तथा 4 दक्षिण राज्यों का वितरण प्राप्त होता है। ये राज्य चोल, पांड्य, सतीपुत्र एवं केरलपुत्र चेर थे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा असत्य कथन का चयन कीजिए। कौटिल्य कुषाण वंश के प्रमुख विद्वान थे। बी केवल 2 असत्य हैं। कौटिल्य मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य तथा कुछ समय के लिए बिंदुसार के शासनकाल में मुख्य पुरोहित के स्थान पर थे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सत्य कथन का चयन कीजिए। पहला, मेगास्थनीज की इंडिका में मौर्यकालीन भारतीय समाज को 7 जातियों में विभाजित किया गया। इंडिका में भारत की भौगोलिक स्थिति तथा भूमि की उर्वरकता का वर्णन है। मेगास्थनीज की इंडिका के अनुसार राजा की सुरक्षा हेतु महिला अंगरक्षिकाएं होती थी। डी 1, 2, 3 सही है। उपरोक्त सभी। ब्रज पशुओं से प्राप्त आय, सेतु फल फूल एवं सब्जियों से प्राप्त कर, खनी खानों से प्राप्त आय, वणिक जल तथा स्थल मार्ग से प्राप्त आय। उत्तर सी। कथनों पर विचार कीजिए तथा सत्य कथन का चुनाव कीजिए। विशाखदत्त के नाटक देवी चंद्रगुप्तम से गुप्त शासक रामगुप्त एवं चंद्रगुप्त की जानकारी मिलती है। शूद्रकृत मृच्छकटिकम से गुप्त काल की जानकारी मिलती है। कालिदास की रचनाओं से भी गुप्त काल की जानकारी मिलती है। सी 1, 2 और 3 सत्य है। सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण गुप्त कालीन किस शासक ने कराया था? ए स्कंदगुप्त। सुमेलित कीजिए। मौर्यकालीन अधिकारी संबंध विभाग, प्रतिष्ठा, फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश, शीताध्यक्ष, कृषि विभाग का अध्यक्ष, पोताध्यक्ष, मापतल का अध्यक्ष, सूराध्यक्ष, आबकारी विभाग का अध्यक्ष। डी 2, 3, 1, 4। गुप्तकालीन शासकों का सटीक क्रम चिह्नित करें। श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, स्कंदगुप्त। सी 1, 3, 2, 4, 5। हरिश्चंद्रकृत प्रयाग प्रशस्ति किससे संबंधित है? सी समुद्रगुप्त। हरिश्चंद्र समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे जिन्होंने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की। निम्न में से कौन विक्रमादित्य के 9 रत्नों में शामिल नहीं थे? डी 4, 5, 6। विशाखदत्त, कल्हड़ और वात्स्यायन। वररुचि, शंकु, छपड़क शामिल थी। विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में घटकरपर,
धन्वंतरी, कालिदास, अमर सिंह, वराह मिहिर, वररुचि, शंकु, वेताल भट्ट एवं चपड़क शामिल थे। विशाख दत्त, कल्हड़, वात्स्यायन नवरत्नों में शामिल नहीं थे। सम्मिलित कीजिए। उपाध्याय शासक: महेंद्रादित्य, कुमारगुप्त, सकारी, चंद्रगुप्त द्वितीय, कविराज, समुद्रगुप्त, क्रमादित्य, स्कंदगुप्त। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा असत्य कथन का चुनाव कीजिए। केवल 2। गुप्त काल में आर्थिक व्यवस्था का मुख्य आधार चर्म उद्योग था। गुप्त काल में आर्थिक व्यवस्था का मुख्य आधार कृषि थी एवं उद्योग व्यवसाय में सर्वप्रमुख वस्त्र उद्योग था। पहले गुप्त काल में भोग नामक भूमि कर का उल्लेख है जो संभवतः राजा को प्रतिदिन दिए जाने वाला उपहार होता था। सही। गुप्त काल में आर्थिक व्यवस्था का मुख्य आधार चर्म उद्योग था। गलत। गुप्त काल में प्रड़य नामक अनिवार्य कर था जो ग्रामवासी पर लगाया जाता था। सही। तो असत्य कथन है केवल 2। चर्म उद्योग की जगह में वस्त्र उद्योग का उपयोग किया जाता था। संगम काल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सत्य कथन का चुनाव कीजिए। दक्षिण भारत क्षेत्र के लगभग 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के बीच की अवधि को संगम काल कहा जाता है। संगम काल में तमिल कवियों का समागम संगम के नाम से जाना जाता है। इसे मुचंगम भी कहा जाता है। आयोजित होने वाले कुल संगमों की संख्या 2 है। ये गलत है। उत्तर बी 1 और 2 सत्य हैं। संगम काल में आयोजित होने वाले कुल संगमों की संख्या 3 है जिसमें प्रथम और तृतीय संगम मदुरई एवं द्वितीय संगम का आयोजन कपाटपुरम में हुआ था। समकालीन रचनाएं और विशेषताएं सुमेलित करना है। तोलक्कापियम तमिल व्याकरण से संबंधित ग्रंथ। शिल्पादिकरम तमिल जनतक का राष्ट्रीय काव्य। जीवक चिंतामणि जैन धर्म ग्रंथ। तिरुकुरल तमिल साहित्य का बाइबिल। बी 1 4 3 2। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सत्य कथन का चुनाव कीजिए। बी 1 और 2। चेर राजवंश का प्रतीक चिन्ह धनुष था। सेनगुट्टवन को लाल चेर कहा जाता था। चेर का अर्थ नया देश होता था। यह गलत है। चेर का अर्थ पर्वतीय देश होता है। संगमकालीन राज व्यवस्थाओं और प्रशासनिक शब्दों को सम्मिलित कीजिए। मंडलम राज्य, पेरूर बड़े गांव, दूतार राजदूत, मंडरम स्थानीय सभा। इनमें से कौन सा राज्य कोरोमंडल के नाम से जाना जाता है? बी चोलमंडलम और कोरोमंडलम। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा सत्य कथन का चुनाव करें। डी उपयुक्त सभी। संगमकालीन धार्मिक व्यवस्था के अंतर्गत मुरुगन प्रमुख देवता थे। संगमकालीन समाज 4 वर्गों में विभाजित था। संगम युग में आंतरिक एवं बाह्य व्यापार प्रचलित था। तीनों कथन सही हैं। सुमेलित कीजिए काल और स्थान। पूरा पाषाण काल सोनबरसा। मध्य पाषाण काल कालीपुर राजपुर। उत्तर पाषाण काल ओंगना बोतलदा। नव पाषाण अर्जुनी बुंटिला। महापाषाण धनौरा चिररारी। उत्तर ए। वाकाटक राजवंश के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? सी केवल 1। नरेंद्र सेन ने सेतुबंध पुस्तक लिखी। वाकाटक राजवंश के संस्थापक विंध्य शक्ति थे। वाकाटक वंश के संस्थापक विंध्य शक्ति थे। ये गलत थे। वाकाटक राजवंश के संस्थापक विंध्य शक्ति थे। रुद्रसेन प्रथम सम्राट की उपाधि धारण करने में पहला वाकाटक शासक था। ये गलत है। प्रवर सेन सम्राट की उपाधि धारण करने वाला प्रथम वाकाटक शासक था। नरेंद्र सेन ने सेतुबंध पुस्तक लिखी थी। केवल 3 सही हैं। प्रवर सेन द्वितीय ने सेतुबंध पुस्तक की रचना की। वाकाटक राजवंश के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सी केवल 1 है। वाकाटक वंश के संस्थापक विंध्य शक्ति थी।
सी केवल एक आएगा। सेतुबंध पुस्तक लिखी, ये गलत है। वाकाटक राजवंश कौन सा कथन सही है? तो वाकाटक वंश की संस्थापक विंध्य शक्ति थे, केवल एक। सी दिया है लेकिन केवल एक है इसमें। दूसरे में रुद्रसेन प्रथम की जगह में प्रवर सेन आएगा, और नरेंद्र सेन ने सेतुबंध पुस्तक लिखी थी, इसके जगह पे प्रवर सेन द्वितीय ने सेतुबंध पुस्तक की रचना लिखी थी। राजर्षि तुल्य राजवंश की मुद्रा पर कौन सा चिन्ह अंकित था? BC। आरंग ताम्रपत्र शिलालेख के अनुसार राजर्षि तुल्य राजवंश की मुद्रा पर अंकित चिन्ह C था। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए तथा सत्य कथन का चुनाव कीजिए। उदयन को पांडुवंश के आदि पुरुष तथा संस्थापक के रूप में जाना जाता है, सही। इंद्रबल पांडुवंश का वास्तविक संस्थापक था, ये भी सही। चंद्रगुप्त का विवाह वाष्टा देवी से हुआ था, ये गलत है। सुरबल इंद्रबल का पुत्र था, सही। उदयन को पांडुवंश के आदि पुरुष एवं संस्थापक के रूप में जाना जाता है। इंद्रबल पांडुवंश के वास्तविक संस्थापक थे। हर्षगुप्त ने वाष्टा देवी से विवाह किया था, न कि चंद्रगुप्त ने। 55 सुमिलित कीजिए शासक और राजवंश। चंद्रगुप्त पांडुवंश, वराहराज नलवंश, शिवगुप्त सोमवंश, मल्लराज बाणवंश। कल्याण शाह के पश्चात कलचुरी वंश के विभिन्न शासकों का सही क्रम चयनित करें। लक्ष्मण शाह 1581 ईस्वी, शंकर शाह 1556 ईस्वी, त्रिभुवन शाह 1622 ईस्वी, आदिल शाह 1646 ईस्वी, तखत सी 1685 ईस्वी। उत्तरे 1, 3, 2, 4, 5। कलचुरी राजवंश के प्रशासन से संबंधित सत्य कथन या कथनों को चयनित कीजिए। कलचुरी राज्य को कई प्रशासनिक इकाइयों जैसे राष्ट्र, विषय, मंडल आदि में विभाजित किया गया था। कलचुरी प्रशासन में अनूठी व्यवस्था उनकी गढ़ प्रणाली थी। प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से संपूर्ण कलचुरी राज्य को विभिन्न गढ़ों में विभाजित किया गया था। 1, 2 और 3 सत्य हैं। एक्सप्लेन। कलचुरी युग के राज्य को कई प्रशासनिक इकाइयों जैसे राष्ट्र, विषय, मंडल आदि में विभाजित किया गया था। कलचुरी प्रशासन प्रणाली की अनूठी प्रणाली उनकी गढ़ प्रणाली थी। प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से पूरे कलचुरी राज्य को गढ़ में विभाजित किया गया था। बस्तर के चिंतक नागवंश राजवंश के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पहला, इनका शासनकाल 1023 से 1324 ईस्वी के बीच था, सही है। चिंतक नागवंशी शासकों को चक्रकोट के राजा के रूप में वर्णित किया गया है, ये भी सही है। इस वंश को भागवती पुरेश्वर की उपाधि प्राप्त थी, ये गलत है। भागवती पुरेश्वर भोगवती पुरेश्वर। हरिश्चंद्र इस राजवंश के अंतिम शासक थे, ये भी सही है। असत्य है तो सी। मराठा साम्राज्य के अधीन किस काकती शासक का शासन था? दरिया देव और महिपाल देव। कोटपाड़ की संधि 6 अप्रैल 1778 के बाद दरिया देव और महिपाल देव ने मराठा साम्राज्य के अधीन शासन किया। सरबपुरी राजवंश के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? सी केवल 1, 2 और 3। इस वंश के संस्थापक सरबराज थे। क्रुद्ध ताम्रपत्र शासक नरेंद्र से संबंधित था। प्रसन्न मात्र इस राजवंश के पहले शासक थे जिन्होंने सोने के सिक्के जारी किए थे। इंद्रबल सरबपुरी शासक व्याघराज के सामंत थे, ये गलत है। इंद्रबल सरबपुरी शासक सुदेवराज के सामंत थे। सुदेवराज। प्राचीन लोक कथाओं के अनुसार राजा ताम्रध्वज का संबंध निम्नलिखित में से किस स्थान से है? मणिपुर। ताम्रध्वज। महाभारत काल में रतनपुर का नाम मणिपुर रखा गया था। स्थानीय मान्यता के अनुसार महाभारत काल के शासक मूर्धध्वज और ताम्रध्वज, मूर्धध्वज और ताम्रध्वज की राजधानी
मणिपुर थी। मौर्यध्वज ताम्रध्वज को आर्य से चिरवा दिया था, इससे इस स्थान का नाम आरंग पड़ा था। छत्तीसगढ़ में मराठा शासन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? मराठा प्रशासन का उदय काकतीय वंश के पतन के साथ प्रारंभ हुआ। गलत। कलचुरी राजवंश के पतन के साथ प्रारंभ हुआ था। मराठाओं ने तालुकदारी प्रथा नामक एक नई प्रणाली की शुरुआत की थी। ये सही है। 1741 में मोहन सिंह के आत्मसमर्पण के बाद इस क्षेत्र का प्रभुत्व मराठाओं के अधीन आ गया। ये गलत है। कलचुरी शासक रघुनाथ सिंह के आत्मसमर्पण के बाद इस क्षेत्र का प्रशासन मराठों के अधीन आ गया था 1741 में। सही उत्तर ए, केवल 2 सत्य हैं। मराठाओं ने तालुकदारी प्रथा नामक एक नई प्रणाली की शुरुआत की। छत्तीसगढ़ से प्राप्त शैल चित्र से संबंधित निम्न में से सत्य कथन को चुनिए। छत्तीसगढ़ में वर्ष 1911 में ब्रिटिश इतिहासकार एंडरसन ने प्रथम शैल चित्र की खोज की। प्रथम चित्रकार को एक गलत है। प्रथम शैल चित्रकार की खोज 1910 में ब्रिटिश इतिहासकार एंडरसन ने की थी, न कि 1911 में। दूसरा, सिंघनपुर रायगढ़ जिले के शैल चित्र को इंडिया पेंटिंग 1918 में शामिल किया गया। ये सही है। कबरा पहाड़ की गुफाओं से प्राप्त चित्र लाल रंग में है। ये भी सही है। केवल 2 सही है। केवल सी सही है, 2 और 3 सत्य है। सुमेलित कीजिए पुरातात्विक स्थल और स्थान। कर्मागढ़ रायगढ़, गोटीटोला कांकेर, बोनटीला राजनांदगांव, अर्जुनी दुर्ग, गढ़धनोरा कोंडागांव। सही उत्तर ए, 1 3 5 2 4। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। ऐसा माना जाता है कि श्री राम ने सीतामढ़ी हरचौका से छत्तीसगढ़ में प्रवेश किया था। सही है। स्थानीय मान्यता के अनुसार कौशल ग्राम वर्तमान में गढ़पेटा मरवाही जिले में स्थित है। गलत है। कौशल ग्राम बिलासपुर जिले में है और न कि गढ़पेटा मरवाही में। राम झरना रायगढ़ जिले की खरसिया में स्थित है। गलत है। राम झरना रायगढ़ जिले के भूपदेवपुर में स्थित है। कौशल मंडलाधिपति की उपाधि किन्हें प्रदान किया गया? बी, नंदराज द्वितीय। नंदराज द्वितीय तिवर के उत्तराधिकारी थे और कौशल मंडलाधिपति की उपाधि धारण करते थे। निम्नलिखित में से कौन इंद्रबल के पुत्र थे? डी, नंदराज प्रथम, सूरबल, ईशानदेव, भवदेव। नंदराज प्रथम, सूरबल, ईशानदेव, भवदेव इंद्रबल के 4 पुत्र थे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। ओडिशा के सोमवंश का शासनकाल 9वीं से 12वीं शताब्दी तक था।